90 के दशक का वो दौर याद कीजिए। एक तरफ शाहरुख खान थे जो डीडीएलजे और दिल तो पागल है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर रोमांस के बेताज बादशाह बन चुके थे, और दूसरी तरफ थे हमारे डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन दा उस समय एक अलग ही रास्ते पर चल रहे थे। उन्होंने मुंबई के बड़े बैनर्स को छोड़कर ऊटी में अपना बसेरा बना लिया था। वहाँ वो कम बजट की फिल्में बना रहे थे जिन्हें ट्रेड एनालिस्ट फालतू या बी ग्रेड कहकर खारिज कर देते थे। लेकिन क्या वाकई को फिल्में कमजोर थी, या फिर मिथुन दा का जादू कुछ ऐसा था जिसे शहर के ऐसी कब्रों में बैठे समीक्षक समझ ही नहीं पाए। साल 1998 के मई महीने की तपती गर्मी में दो बड़ी फिल्में टकराने वाली थी। एक तरफ थी महेश भट्ट के निर्देशन में बनी भव्य फिल्म डुप्लीकेट, शाहरुख खान का डबल रोल, जूही चावला और सोनाली बेंद्रे जैसी हसीनों का साथ, और धर्मा प्रोडक्शंस का पैसा। दूसरी तरफ शांति से खड़ी थी मिथुन दा की फिल्म मर्द। कोई बड़ा शोर नहीं, कोई करोड़ों का प्रमोशन नहीं, बस एक नाम ही काफी था, मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन ठहरिए, क्या सिर्फ बजट और स्टार पावर से फिल्में हिट होती हैं? अगर ऐसा होता तो डुप्लीकेट आज इतिहास की सबसे बड़ी हिट होती। आखिर उस फिल्म में ऐसा क्या गलत हुआ कि लोग थिएटर से सिर पकड़कर बाहर निकले, और मिथुन दा ने उस खालीपन का फायदा कैसे उठाया? डुप्लीकेट की मेकिंग किसी सपने से कम नहीं। शाहरुख खान पहली बार पर्दे पर दो अलग अलग किरदारों में दिखने वाले थे, एक भोला भाला बबलू और दूसरा खूंखार विलेन बने। फिल्म का संगीत पहले ही चार्ट बस्टर हो चुका था। मेरे महबूब मेरे सनम गली गली में गूंज रहा था। करण जौहर और यश जौहर ने इस फिल्म पर पानी की तरह पैसा बहाया था। ट्रेड एक्सपर्ट्स भविष्यवाणी कर रहे थे कि ये फिल्म साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। 8 मई 1998 को जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ओपनिंग तो अच्छी लगी, लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। दर्शकों को शाहरुख का वो ओवर द टॉप विलन वाला किरदार पसंद नहीं आया। लोगों को लगा कि कहानी में गहराई कम और शोर ज्यादा है। जिस रोमांस के लिए शाहरुख जाने जाते थे वो डुप्लीकेट में कहीं खो गया था। फिल्म की कमाई दूसरे दिन से ही गिरने लगी, और ठीक इसी समय बॉलीवुड के उस चीता ने एंट्री मारी जिसे लोग भुला चुके थे। 15 मई 1998 डुप्लीकेट की रिलीज के ठीक एक हफ्ते बाद मर्द सिनेमाघरों में उतरी। इस फिल्म का बजट डुप्लीकेट के मुकाबले शायद उसका 10वां हिस्सा भी नहीं था। मिथुन दा इस फिल्म में एक ईमानदार पुलिस अफसर के रोल में थे। कहानी सीधी थी, एक ऐसा मर्द जो अन्याय के खिलाफ अकेला खड़ा होता है। लेकिन इस सादगी में ही वो ताकत थी जो शाहरुख की फिल्म के पास नहीं थी। जैसे ही फिल्म रिलीज हुई सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के बाहर लंबी कतारें लग गई। जहां मल्टीप्लेक्स की डुप्लीकेट खाली कुर्सियों को देख रही थी, वही गांव और छोटे शहरों के सिनेमाघरों में मर्द के लिए सीट मिलना मुश्किल हो गया था। मिथुन दा का वो सिग्नेचर स्टाइल, उनके भारी भरकम डायलॉग्स और वो रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन, दर्शकों ने शाहरुख के बबलू को नकार कर मिथुन के पुलिस अफसर को गले लगा लिया। समीक्षकों ने जिस फिल्म को देखा तक नहीं था उसने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर दी। क्या आप जानते हैं कि उस दौर में मिथुन दा की फिल्मों को मनी मेकिंग मशीन क्यों कहा जाता था? मर्द ने साबित किया कि एक सुपरस्टार को बड़े बैनर की जरूरत नहीं होती, बल्कि सुपरस्टार खुद एक बैनर होता है। आइए जानते हैं उस फिल्म के उन सीन्स के बारे में जिसने दर्शकों को सीट से उठने नहीं दिया। मर्द की सफलता के पीछे का सबसे बड़ा कारण था आम आदमी से जुड़ाव। शाहरुख खान उस समय एनआरआई और शहरी दर्शकों के हीरो बन रहे थे, लेकिन मिथुन दा आज भी भारत के उस बड़े तबके के चहेते थे जो मेहनत मजदूरी करता था और पर्दे पर अपने हक की लड़ाई देखना चाहता था। फिल्म का गाना आंखों में है क्या आज भी लोगों की जुबान पर है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों की बात करें तो डुप्लीकेट को एवरेज का टैग मिला, जबकि मर्द को हिट घोषित किया गया। यह सिर्फ एक फिल्म की जीत नहीं थी, ये उस विचारधारा की जीत थी जो कहती थी कि मिथुन दा का दौर खत्म हो गया है। मिथुन दा ने बिना किसी इंटरव्यू या बड़े इवेंट के सीधे अपने काम से जवाब दिया। उन्होंने दिखा दिया कि अगर शाहरुख रोमांस के किंग है तो मिथुन दा आज भी मास के असली सुल्तान। क्या बड़े फिल्म मेकर्स शाहरुख की हार को पचा पा रहे थे? कहा जाता है कि कई बड़े निर्देशकों ने मिथुन दा की इन फिल्मों को रोकने की कोशिश भी की थी, पर क्या वो सफल हुए? बॉलीवुड में हमेशा से खेमेबाजी रही है। जब मिथुन दा ने ऊटी में अपनी अलग इंडस्ट्री खड़ी कर ली तो मुंबई के कई बड़े प्रोडक्शन हाउस उनसे नाराज थे।
उन्हें लगा कि मिथुन दा सस्ती फिल्में बनाकर सिनेमा का स्तर गिरा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि मिथुन दा ये फिल्में सैकड़ों लोगों का घर चला रही थी और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कभी घाटा नहीं होने दिया। मर्द और डुप्लीकेट की इस टक्कर ने ये बहस छेड़ दी कि क्या स्टारडम सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित है। मिथुन दा के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट खुद फाइनल करते थे और उसमें ऐसे तत्व डालते थे जो उनके फैंस को पसंद आए। मर्द में भी उन्होंने वही किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी आवाज उठाई कि दर्शक खुद को उस किरदार से जोड़ बैठे। दूसरी तरफ शाहरुख की फिल्म तकनीकी रूप से तो मजबूत थी, पर भावनाओं के मामले में मर्द से पिछड़ गई। दोस्तों, मिथुन दा का वो दौर मिथुन मैनिया के नाम से जाना जाता है। साल 1998 में उन्होंने एक दो नहीं बल्कि कई फिल्में दी, जबकि शाहरुख जैसे सितारे साल में एक या दो ही फिल्में करते थे। मिथुन दा की क्वांटिटी और क्वालिटी पर हमेशा सवाल उठाए गए, लेकिन मर्द जैसी फिल्मों की सफलता ने उन सवालों पर ताला लगा दिया। अमिताभ बच्चन के बाद अगर कोई अभिनेता था जिसने अकेले दम पर सिनेमाघरों में भीख जुटाई, तब वो थे मिथुन चक्रवर्ती। मर्द की सफलता ने यह भी तय कर दिया कि मिथुन दा आने वाले कई सालों तक इंडस्ट्री पर राज करेंगे, चाहे वो मुंबई में रहे या ऊटी में। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी कोई ऐसा छोटा बजट वाला एक्टर है जो शाहरुख या सलमान जैसे बड़े सितारों को बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ सके, या फिर वो दौर मिथुन दा के साथ ही खत्म हो गया? अपने राय कमेंट में जरूर बताइए। मिथुन दा की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और अपने दर्शकों के प्रति ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। मर्द फिल्म आज भी उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो ये सोचते हैं कि साधन कम होने पर आप बड़े लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। शाहरुख खान एक महान अभिनेता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 1998 की उस मई की दोपहर को जीत सिर्फ एक मर्द की हुई, और वो थे मिथुन चक्रवर्ती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी मिथुन फैंस के साथ शेयर करें जो आज भी दादा के नाम पर जान देते हैं। ऐसे ही और फिल्मी कहानियों और बॉक्स ऑफिस के जंगों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।